तो गाइस सब ठीक ठाक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेयरडेविल एपिसोड 3 को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम प्रवास का होता है जो कि बॉलिंग कर रहा होता है, और उधर एक और आदमी आता है जिसका नाम हीली होता है। और हीली उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ खेल सकता है। तो प्रवास का मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से हीली प्रवासका पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर उधर ही पुलिस आ जाती है और हिली को सरेंडर करना पड़ता है और लॉयर की मांग करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैट को किसी चर्च के बाहर बैठा होता है ये दिखाया जाता है। और उधर ही एक प्रीस्ट आता है और उससे कुछ बातें करता है। फिर मैट वहां से चला जाता है। फिर बैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जर्नलिस्ट होता है। वो एक आदमी से बात कर रहा होता है। तो दूसरा आदमी बताता है कि कोई न्यूयॉर्क में आया है जो सभी बड़े लोगों को मार रहा है और शायद वो न्यूयॉर्क पर कब्जा करना चाहता है। फिर हमें मैट, फॉगी और पेज को दिखाया जाता है जो कि वो कल रात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर ऑफिस का डोर नॉक होता है और उसमें से वेजली बाहर निकलता है और वेजली उन्हें एक केस देता है जो कि हिली का था। और वो इसके साथ वेजली उन्हें काफी पैसे ऑफर करता है, पर मैट उसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और डाउट करने लगता है। तभी मैट उसका केस लेने से मना कर देता है। फिर वेजली कहता है कि उसे पता है कि कैसे तुम दोनों ने पेज का केस लड़ा था। फॉगी और मैट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर उसे कैसे पता चला। फिर वेजली बोलता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो बता देना जब तुम रेडी हो। फिर वेजली चला जाता है। फिर फॉगी मैट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि केस वो ले ले क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है। फिर हमें फॉगी को दिखाया जाता है जो कि हिली से मिलने गया था और उसकी स्टेटमेंट ले रहा था जेल में। हिली बोलता है कि जो भी उसने किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया। फॉगी उस पर डाउट करने लगता है। फिर हिली से बोलता है कि वो उसका केस नहीं ले सकता और जाने लगता है। और फिर मैट वहां आ जाता है और फिर वो कहता है कि वो हिली का केस लेगा, पर फॉगी मना कर देता है। लेकिन फिर फॉगी बात मान लेता है। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन ले रहा होता है इन सभी के बारे में। तभी वहाँ एडिटर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर बैन बोलता है कि ये स्टोरी काफ़ी बढ़िया है कि न्यूयॉर्क में ऐसा कोई है जो डोमिनेट कर रहा है। फिर एडिटर बोलता है कि वो किसी टाइप का खतरा नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा काम ना करे। बैन उसे समझाता है पर एडिटर नहीं मानता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मैट, फॉगी को दिखाया जाता है जो कि हिली से बात कर रहे होते हैं। तभी मैट हिली से बोलता है कि वो ऐसा क्या करता है जिससे जेम्स विजली इतना अमाउंट दे रहा है। फिर हिली बातें घुमाने लगता है और प्रॉपर आंसर नहीं देता। फिर मैट भी काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है और हिली को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। फिर तभी फॉगी मैट को कोने में ले जाता है और बोलता है कि हमें ये केस नहीं लेना चाहिए। फिर हमें पेज को दिखाया जाता है जो कि वापस उसी कंपनी में आ गई थी जहाँ से उसने जॉब छोड़ी थी। फिर उस कंपनी का ओनर बोलता है कि जो फाइल आपके पास है वो किसी को ना दे वरना कंपनी को लॉस होगा, और उसे धमकाने लगता है। फिर वो बोलता है कि उसे पैसे मिलेंगे, वो भी पहले से ज़्यादा। इस वजह से पेज सोचने लगती है। फिर सीन उधर से कट हो जाता है और हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि एक नर्स से बात कर रहा होता है कि उसकी वाइफ को कुछ दिनों के लिए और एडमिट रखा जाए। पर नर्स बोलती है कि अगर उसने पैसे जमा नहीं किए तो वो उसकी वाइफ को निकाल देंगे हॉस्पिटल से। क्योंकि बैन के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो बोलता है कि कुछ दिनों के लिए और टाइम चाहिए। फिर जैसे तैसे नर्स मान जाती है और 5 दिन का टाइम देती है। फिर बैन अपनी वाइफ से मिलने जाता है जो कि वार्ड में सो रही होती है। फिर सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है और फॉकी हिली का केस लड़ रहा था। तभी मैट को दिखाया जाता है और उधर बिजली भी आ जाता है और मैट को पता चल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो विटनेस बैठे थे गवाही देने के लिए, उनमें से एक विटनेस की हार्ट बीट तेज हो जाती है जो कि मैट सुन लेता है और मैट समझ जाता है कि उस विटनेस को धमकाया गया है। फिर रात होती है और हमें उसी औरत को देखते हैं जो कि विटनेस थी। उधर एक आदमी आता है और बोलता है कि तुमने हिली को बचाव में वोट करना होगा वरना उसकी फैमिली को मार देंगे। वो उस औरत को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तभी वो जाने लगता है और उधर ही मैट आ जाता है। फिर उस आदमी को मारने लगता है। फिर उस आदमी से पूछता है कि उसे ऐसा करने को किसने बोला। फिर वो आदमी बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे आए थे जिसमें मैसेज था कि उसे उस औरत को धमकाना होगा। और मैट ये सब सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे मैट कोर्ट में होता है और जज से अपील करता है कि वो विटनेस को बदल दे जो आज के दिन विटनेस है। फिर वो अपील को अप्रूवल मिल जाता है
और फिर मैट अपने हाई हियरिंग एबिलिटी की मदद से उधर चेक करने लगता है कि किसी की हार्ट बीट तेज तो नहीं। फिर मैट काफी बढ़िया स्पीच देता है। जूरी मेंबर्स और बाकी सब समझ जाते हैं कि हिली निर्दोष है। फिर हमें पेज को दिखाया जाता है जो कि बेन के पास जाती है उसके ऑफिस में, और वो बताती है कि वो उसको यूनियन अलाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोर्ट रूम में जहाँ सारे विटनेस को लग रहा था कि हिली निर्दोष है, और ज्यूरी मेंबर्स को भी, कि उसे रिलीज कर दिया जाए। फिर इस वजह से हिली को रिहा कर दिया जाता है। फिर रात में हिली कहीं जा रहा होता है और फिर अचानक से मैट आ जाता है ब्लैक सूट में और हमला करता है। फिर पता चलता है कि मैट की ये ट्रिक थी जिससे वो हिली का नाम निकलवा सके। हिली और विजली ये दोनों किसके लिए काम कर रहे थे। इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। फिर पिटने के बाद हिली उसे सब कुछ बता देता है, विल्सन फिस्क। फिर हिली काफी डर जाता है और अपने आप को मार लेता है खुद ही, जिससे मैट काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक वाइट पेंटिंग को देख रहा होता है। और मैं बता दूं कि यही है विल्सन फिस्क, यही है किंगपिन और यही है सीरीज का मेन विलन। और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।